करोगे। राजा जनक जी पूजा उस धनुआ की करते हैं। मेरे भाई बंधु, जब उस धनुआ की पूजा राजा जनक जी करने लगे, एक दिन की बात, कोई पर्व आया। जैसे कि हमारे यहाँ पर दीपावली, होली आदि तो माताएं बहनें लिपाई करती हैं, सफाई करते हैं। सीता जी ने सोचा कि इस धनुआ को बार बार क्या एक ही जगह पे रखा रहता है, पिताजी आते पूजा कर जाते चले जाते हैं, ये आखिर एक जगह पे क्यों रखा है, क्यों ना हम इसे अलग हटा देते और सफाई कर देते, पर्व का त्योहार है। उसी समय अनजाने में सीता जी ने उस धनु को हाथ लगाया तो वो धनुआ माता सीता की चुनरी में मारा। जैसे हिल गया, पीछे मुड़ करके देखा तो उस धनुआ को छुड़ा करके महाराज फिर से वहीं पर रख दिया। ये सुनैना देखती रही। सुनैना दौड़ी दौड़ी गई दरबार में, कहने लगी, स्वामी स्वामी अचंबा, स्वामी गजब हो गया। क्या हुआ? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, जिस धनुआ को न जाने कितना पुराने वर्ष का धनुआ है महाराज, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे इसे कोई उठाएगा। तुम्हें पता है, जिसकी यहाँ पूजा करते थे उसी धनुआ को अपनी लाडली ने उठा करके वहीं पर फिर से रख दिया। क्या? जैसे ही राजा जनक जी ने सुना, राजा जनक जी आज बड़े खुश हो जाते हैं भैया। राजा जनक जी खुश हो गए कि उस धनुआ को सिर्फ मैं उसे पूजा करता था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस धनुआ को कोई उठाएगा। आज भैया उसी समय जवाब दिया है। आज भैया राजा जनक जी पूरी राज्य में झिंडोरा पिटवा देते हैं। पूरी राज्यवासियों को बुलवा करके एकत्रित किया। जितने राजकुमार थे, महाराजा थे, सबको बुलवाया, राज्यसभा में बिठाया। ए मेरे भाई, जैसे सब लोग आए तो एक राज्यसभा में घोषणा कर दी, ऐलान करवा दिया गया। गर्व से महाराज राजा जनक ऐलान करते हैं, अभी किसी के यहाँ पर किसी की बेटी कलेक्टर या मजिस्टर या बैंक मैनेजर या महाराज वकील बन जाए तो उसका पिता गर्व से कहेगा कि आज हमारी लड़की ये बन गई है। इसीलिए राजा जनक जी बड़े गर्व से कहते हैं, जितने यहाँ पर सुन रहे हो और देश विदेश के जितने भी लोग हैं, जाओ मंत्रियों, इस पत्र को मैं लिख रहा हूँ, इस पत्र को दे दो। कोई दावत का निमंत्रण नहीं, कोई यहाँ पर महाराज खाने का निमंत्रण नहीं है, सिर्फ बल और फौरिस का यहाँ पर अजमाव होगा। उसी समय मेरे भैया इधर राजा जनक ने